वसीम साहब, स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया, बधाई आपको इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के लिए। बताइए सर, अब आपकी रीडिंग क्या कह रही है और क्या अपडेट शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक, आपको, डिम्पी को, सृष्टि को। बिल्कुल, देखिए, आई थिंक ओवरडन था फॉल, स्टीप था, शार्प था, लेकिन अभी भी एक आध दिन लग सकता है कि ये स्टेबिलिटी आए। लेकिन अंडरलाइन आप देख ही सकते हैं कि मेटल्स में जिस तरह से ग्लोबल रैली है, कॉपर 2 ईयर हाई है, बैंक्स में बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो मेरे को लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज हाँ, आईटी ने सरप्राइज एकदम मेंटल ले लिया और वो लीड कर रहे हैं, तो सेलेक्ट पॉकेट्स में स्ट्रेंथ आएगी। बट मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल आपको एक अच्छा रिबाउंड आएगा और मंडे से मार्केट थोड़ी और स्टेबल हो जानी चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी फॉल जब इतनी फास्ट आती है तो रिकवरी भी उतनी फास्ट से धीरे धीरे आती है। द साइन ऑफ अ बुल मार्केट इज कि अगर 5% की फॉल 2 दिन में भी रिकवर हो जाए, 2 या 3 दिन में आधी, तो दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैं अभी भी सोचता हूँ मार्केट में हायर लेवल्स आएंगे और आपको अपना पोर्टफोलियो चूज करना है। निफ्टी सीम्स मोर स्ट्रॉन्ग देन द लार्ज मिड कैप, लेकिन मिड कैप में अब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको पहली मार्च को कहते मिड कैप बेच देते तो आप ग्रीन में बेच नहीं सकते थे। आज अब आपको कहें खरीदने को तो आप फियर में खरीद नहीं सकते, तो दोनों तरफ। लेकिन आज ये मिड कैप में लेने का मौका है मेरे हिसाब से, उनको ऐड करिए। आपको अपडेट दे दूं, देखिए, आपको हिंद कॉपर दिया था, हिंदाल को कहा था हिंद कॉपर आज 10% अप है, अभी तो कुछ भी नहीं। हिंद कॉपर विल पास इट्स प्रीवियस हाई ऑफ 295-300। जिस तरह से कॉपर कैथोड्स में तेजी है, मेरे को लगता है हिंद कॉपर 400 रुपए का भाव आएगा अगले 4 महीने में। दूसरा मैंने हिंडाल को दिया था, आज आपको बीपीसीएल दिया था, वो भी चल गया और अभी भी मुझे लगता है वो अच्छे चलेंगे। ओएनजीसी, हाँ, फेडरल बैंक, देखिए इसमें जो अटकली आनी थी, दीज आर ऑब्जर्वेशन के क्रेडिट कार्ड, और वो उनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज जस्ट 1.5% ऑफ देयर बिजनेस। बाकी बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, तो ये फॉल को आप यूज करिए बाय करने के लिए। मुझे 165-170 का टारगेट दिखता है। अब आप कहे तो दो आपको पिक्स दे सकता हूं, आप कहे तो। जी, वसीम साहब, पिक्स भी दीजिए और जरा थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि मिड कैप में बाइंग आज करनी है अपने कंफर्ट के लिहाज से, या फिर जो स्ट्रेस टेस्ट वाले जो नतीजे हैं मिड कैप स्मॉल कैप फंड के, वो कल आ जाएंगे, कल इसको देख लें, समझ लें, एक दिन और इंतजार कर लें, उसके बाद करें। तो आप सिप कीजिए, आपको क्या घबराहट है? 20-20, 25%, 40-40% शेयर घट गए, ये अब नहीं लोगे तो कब लोगे? स्ट्रेस टेस्ट आएगा और जाएगा, और वो भी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। ऐसे आपने जो एक चाहते थे कि करेक्शन आ जाए, करेक्शन तो आ गई। अब वो उसमें फंड थोड़ी रुकेंगे, जिसने जो शेयर लेना है वो तो लेगा, और उनकी अंडरलाइंग एसेट्स भी हैं। तो आई थिंक दैट यू हैव टू बी सेलेक्टिव। बट आपको इस समय जब मौका मिल रहा है, जब फियर है, जब प्राइस आपके फेवर में है, तभी तो आप लोगे, तभी तो पैसा कमाया जाएगा। बताइए सर, अपने शेयर बताइए वसीम साहब, नए वाले। तो मुझे पहले तो टाटा केमिकल बहुत पसंद आता है। देखिए, टाटा केमिकल में जो आपको पता है टाटा सन्स की बात थी, और जिस कारण से वो 35% बढ़ा, उसके बाद घटा। टाटा केमिकल में जो स्पेशलिटी केमिकल है, वो बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। असाइड फ्रॉम सॉल्ट एंड दी अदर बिजनेसेस, मुझे लगता है जो इनका बाकी बिजनेस है, पर्टिकुलरली सोडा ऐश का, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी। तो मैं कहूंगा टाटा केमिकल इज वन ब्लू चिप जो आपके पास होनी चाहिए। मैंने पीछे आपको जब कहा था ये 1050-11 में, मैंने कहा था 1400 का टारगेट, 1400 हिट कर गया ऑलमोस्ट। अब ये वापस उसी लेवल पे जाएगा 1400 का, तो ये लेने की चेष्टा कीजिए। दूसरा, मैं आपको कह रहा हूं विप्रो, आईटी में आउट परफॉर्मिंग शेयर जो है विप्रो है। ये आज नहीं तो कल 540 टपेगा, 650 का भाव आपको 4 महीने में आएगा। तो टाटा केमिकल एंड विप्रो वुड बी माय टू टॉप पिक्स। बढ़िया है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। टाटा केमिकल और विप्रो, ये दो शेयर आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपडेट भी शेयर करने के लिए और ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए बाजार में। वसीम साहब, कुछ कहना है आपको? और बता दूं, कल कल आ रहा हूं आपके पास मुंबई, सुबह स्टूडियो में बैठूंगा और आपके साथ फिर तेजी की बात ही करेंगे। मंदी आ गई, जो अच्छी फीलिंग आनी, जो मैंने आपको कही थी, अब लेने के मौके हैं। तो कल सुबह फिर से तेजी का बगुल तैयार कर लीजिए आप, और आपके साथ चाय पियेंगे। बिल्कुल वसीम साहब, हम तो खैर दिल्ली नोएडा में बैठे हैं, लेकिन संस्थान की तरफ से आपके बिल्कुल स्वागत है। आप मुंबई आइए और वहाँ आके फिर चाय भी पीजिए और
जो चर्चाएं हैं शेयरों से जुड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, आप स्टूडियो में बैठे कल कीजिएगा। स्वागत है आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका खैर आज समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। एक दोनों जो स्टॉक्स का चुनाव किया है बाय की तरफ है, मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और यहाँ पे आईटी क्षेत्र जो है सबसे आउट परफॉर्मर रहा है डे में। तो यहाँ पे HCL टेक जो अभी डे हाई पे चल रहा है, आज बहुत ही तेजी के रफ्तार से आज आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 1645 के स्तर पे। तो एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट है जो करीबन रिसेंट स्विंग हाई था जो 1685-90 के करीब था, उसको पार करके 1720 प्लस जाने का मैं टारगेट रख रहा हूं। तो 1712 फर्स्ट टारगेट, 1741 सेकंड टारगेट, ये आप HCL टेक में बाय करें और स्टॉप लॉस 1637 का बनाएं। दूसरा ट्रेड है कोलगेट पामोलिव, FMCG क्षेत्र से है, इसमें भी बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और अगर आप देखें आज काफी तेजी के रफ्तार से एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है जो एक बुलिश साइन है शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स के स्तर पे। तो 2792 और 2825 ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे कोलगेट पामोलिव के लिए। ये ट्रेड में आप 2547 का स्टॉप लॉस बनाएं। कोलगेट 2792 और 2825 ये दो टारगेट, 2547 का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर है HCL टेक्नोलॉजीज। आज 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज शेयर ने अच्छे ब्रेकआउट की कोशिश की है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 3.25% के आसपास का उछाल है, लेकिन आपके लिए टारगेट बनेगा 1712 रुपये और 1741 रुपये, ये दो शेयर। देवांग जी, आपके ट्रेड्स कौन से हैं सर? आपके भी क्या दोनों के दोनों बाय कॉल्स हैं? और यहाँ बाय कॉल है और एक सेल कॉल के लिए है। जैसे मेरा भी कोलगेट पामोलिव पे एक हमें लगता है कि कोलगेट पामोलिव में अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ से खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2595, टारगेट है 2750। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में हम देख रहे हैं डेफिनेटली आज हमें एक बाउंस देखने मिला है, बट अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। मैं वहां से हमें एक माइनर सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि वोल्टास में करेक्शन देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 1090, टारगेट है 1035। ठीक है, एक बाय की कॉल और एक सेल की कॉल। कोलगेट मैच कर रहा है, अच्छी बात है, मैच करता है, हमारी खुशी होती है कई बार। और दूसरा है वोल्टास, इसमें सेल की रणनीति है, 1035 के टारगेट, 1090 का स्टॉप लॉस। अच्छा, ये भी ना जो कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनियां बड़ी अजीब हैं। कई बार जब सर्दियां होती हैं तो चलती हैं, गर्मियां होती हैं तो बल्कि नीचे आने लगती हैं। खैर, वोल्टास अभी ऊपर है, लेकिन आपके लिए इसमें सेल की रणनीति है 1035 के टारगेट के लिए, 1090 के स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक का है, टारगेट थोड़ा बड़ा है, बढ़िया है। राहुल जी, आप अपने शेयर बताइए सर, आप भी क्या बाई सेल दोनों हैं या फिर दोनों बाई के हैं? एक बाय और एक सेल साइड पे है। लॉन्ग साइड पे मारुति है, 11,450 पे चल रहा है, 11,500 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 11,050 रुपए और 12,000 और 12,200 का टारगेट रख सकते हैं। याद रखना चाहिए कि 0.5% का अपमूव होना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग जाना चाहिए। तो 11,500 के ऊपर ही लॉन्ग जाना चाहिए। और शॉर्ट साइड में आवास है, करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। आज एक्चुअली स्टॉक 3% ऊपर है, एक अच्छा सेल लेवल पे आया है, तो करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1435 का और टारगेट होगा 1310 का। सारे के सारे चढ़ने वाले ही शेयर हैं, लेकिन उसमें लॉन्ग शॉर्ट की आपके लिए रणनीति, मारुति को बाय करना है, आवास को सेल करना है। अब एक काम करते हैं, आज सुबह के